तिया की शादी तय हो जाती है। पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुटा होता है और तिया का सारा ध्यान उसके लहंगे और मेकअप पर होता है। मैं अपनी शादी में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं दिखूंगी। ऐसा लहंगा पहनूंगी कि लोगों ने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। कितना अच्छा लगेगा ना जब खूबसूरत लहंगे और मेकअप से लदी फदी मैं चलकर स्टेज तक आऊंगी और मेरी वीडियो प्रोजेक्टर पर दिखाई जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आसमान से कोई परी उतरकर जमीन पर आ गई हो। लोग तो मुझे देखते रह जाएंगे। तिया ऑनलाइन लहंगा सिलेक्ट करने लगती है। ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी कुछ खास नहीं लग रहा है। सारे सस्ते वाले लहंगे। मैं तो हैवी लहंगा लूंगी जिसमें जरी गोटी का खूब काम किया हो। तिया को ऑनलाइन लहंगा पसंद ही नहीं आता। इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटीज की शादियों की रील्स देख लेती हूँ। वहां से मुझे आइडिया मिल जाएगा कि मुझे अपने लिए कैसा लहंगा लेना है। तिया इंस्टाग्राम पर रील्स देखने लगती है जिसमें उसे सेलिब्रिटी की शादियों की रील्स दिखते हैं। वाह, सेलिब्रिटीज ने कितने खूबसूरत लहंगे पहने हैं। काफी हैवी भी है। मैं भी ऐसा ही लहंगा लूंगी। तिया और रील्स स्क्रॉल करने लगती है। तभी उसकी बड़ी बहन महिका का फोन आता है। हेलो दीदी, तुमने बड़े सही टाइम पर फोन किया है। मेरा लहंगा चूज करने में मदद करो ना। अरे तुझे कैसा लहंगा चाहिए तिया, तू अपनी पसंद बता, मैं तेरी मदद करूंगी। दीदी मैं चाहती हूँ कि मेरा लहंगा और मेकअप काफी हैवी होना चाहिए, ऐसा कि मुझे देखकर लोग कहें ये तो किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही है। दीदी मैंने इंस्टा पर देखा है, दीपिका पादुकोण की शादी का लहंगा बहुत मस्त है यार। कटरीना का लहंगा भी अच्छा है। अनुष्का और कियारा ने भी काफी हैवी लहंगा पहना है। थोड़ी और रील्स देख लेती हूँ, शायद इससे भी कुछ अच्छा मिल जाए। तिया अगर तू ज्यादा हैवी लहंगा लेगी तो उसे कैरी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो हल्का लहंगा ही लिया था, फिर भी मुझे काफी दिक्कतें हो रही थी। सोच, अगर तू ज्यादा हैवी लहंगा पहनेगी तो तुझे कितनी दिक्कत होगी। और हैवी लहंगा रखा रह जाएगा तो उसे शादी के बाद दोबारा कभी नहीं पहन पाएगी। लेकिन अगर हल्का लहंगा लेगी तो शादी के बाद भी उसे पहन पाएगी। दीदी मुझे हैवी लहंगा ही लेना है और हैवी मेकअप ही कराऊंगी। शादी एक बार ही तो होनी है, कौन सी बार बार होनी है। मैं चाहती हूँ मेरी शादी यादगार बन जाए। लेकिन तिया शादी के दिन तुझे बहुत सारे रीति रिवाज करने होंगे जो हैवी लहंगे और हैवी मेकअप में तू ठीक से नहीं कर पाएगी। दीदी तुम फोन रखो, मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी। मैं अपनी शादी में अपनी पसंद का लहंगा लूंगी और मेकअप कराऊंगी। तिया महिका की बात नहीं सुनती और फोन रख देती है। वो फिर से इंस्टा पर रील्स देखने लगती है। तभी उसे एक फिल्म की रील दिखाई देती है जिसमें दीपिका पादुकोण ने काफी हैवी लहंगा पहना होता है। ये लहंगा कितना खूबसूरत है, काफी हैवी भी है। दीपिका का मेकअप भी काफी हैवी है। मुझे ऐसा ही लहंगा और मेकअप चाहिए, तभी तो मैं दिखूंगी बिल्कुल रानी जैसी। तिया को वो लहंगा पसंद आ जाता है। वो फोन रख देती है और बाजार जाती है लहंगे की दुकान पर। भैया वो लहंगा दिखाना। ये देखिए बहन जी, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है। कितने की है? 35,000। वो पिंक वाला लहंगा दिखाना, जरी गोटे वाला। दुकानदार तिया को लहंगा दिखाता है। तिया लहंगा पहन पहन कर खुद को आईने में देखती है। नहीं, वो लुक नहीं आ रहा है। इससे तो अच्छा होगा कि मैं रेंट पे लहंगा ले लूं। हैवी लहंगा मिल जाएगा और पूरी जिंदगी उसे ढोने का झंझट भी नहीं रहेगा। वो दुकान से लहंगा ना लेकर रेंट पर एक हैवी लहंगा ले आती है। इसके बाद तिया की तैयारी उसके मेकअप को लेकर शुरू हो जाती है। वो अपना लहंगा लेकर शहर के सबसे अच्छे और महंगे ब्यूटी पार्लर में जाती है। मुझे मेरी शादी वाले दिन ब्राइडल मेकअप कराना है। बैठिए मैडम, बताइए आपको कैसा मेकअप कराना है। तिया इंस्टाग्राम खोलकर उसे रील्स दिखाती है। जैसा मेकअप कियारा आडवाणी का है ना, बिल्कुल वैसा ही मेकअप कराना है। लेकिन मेरा मेकअप मेरे लहंगे से मैच होना चाहिए। आप मेरा लहंगा अच्छे से देख लो ना। तिया उसे अपना लहंगा दिखाती है। सॉरी मैडम, लेकिन कियारा आडवाणी वाला लुक इस लहंगे के साथ मैच नहीं करेगा। कैसे मैच नहीं करेगा? आप कैसे मेकअप आर्टिस्ट हो? आपका तो काम ही यही है। शहर में आपकी ब्यूटी पार्लर का इतना नाम है, वो सब ऐसे ही है क्या? मैडम आप कैसी बात कर रही हैं? हम ब्राइडल मेकअप स्पेशलिस्ट हैं। हमें पता है किस लहंगे के साथ कैसा मेकअप अच्छा लगेगा। आप जो कह रही हैं वो नहीं हो पाएगा। इस लहंगे के साथ कियारा आडवाणी की लुक नहीं जाएगी। साफ साफ बोलो ना, आपकी बस की बात नहीं है ये। मैडम आप हमें ऐसे नहीं बोल सकती। हाँ मेरी गलती है, मैं गलत जगह आ गई। तिया अपना लहंगा लेकर वापस घर आ जाती है, जिसके बाद वो इंटरनेट पर कुछ और लहंगे और मेकअप एक्सप्लोर करती है और फिर उसका मूड अचानक से चेंज हो जाता है। क्यों ना मैं अपना लहंगा खरीद लूं, इस रेंट के लहंगे के चक्कर में क्यों पड़ना। वो रेंट पर लाया हुआ लहंगा वापस कर देती है और मॉल से काफी खूबसूरत और हैवी लहंगा खरीद कर ले आती है। अब शादी वाले दिन तिया को तैयार करने के लिए पार्लर वाली घर आती है। वो तिया को उसका लहंगा पहनाती है। मेरा मेकअप हैवी होना चाहिए, बिल्कुल किसी फिल्म स्टार की तरह, ताकि मैं सबकी नजर में रहूं। आज तो आपकी शादी है, आप वैसे भी सबकी नजर में रहोगी। नहीं, मेरा मेकअप सबसे अलग होना चाहिए। मैं आम दुल्हन की तरह नहीं दिखना चाहती।
आप चिंता मत करो, जैसा आप चाहती हो मैं आपका वैसा ही मेकअप करूंगी। आज मेकअप का सारा सामान खत्म करके ही जाऊंगी बस। सुरभि तिया का काफी हैवी मेकअप करती है। मेकअप हैवी था जिसे करने में काफी टाइम लग जाता है। तिया की माँ उसे बुलाने आती है। तिया बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? बारात आ गई है, जयमाला का टाइम हो गया है। बस हो गया मम्मी, आती हूँ। आप रूही और प्रिया को भेज दो ना। मैं भी दोनों को भेजती हूँ। सुमित्रा बाहर जाकर तिया की दोनों कजिन बहनों को उसके पास जाने के लिए कहती है। रूही, प्रिया, तुम दोनों तिया को लेकर स्टेज पर आ जाओ। दोनों तिया के पास जाती है। तिया का मेकअप पूरा हो चुका होता है। तिया दीदी, आप रेडी हो? हाँ, मैं रेडी हूँ। तो चलो, जयमाला के लिए स्टेज पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तिया स्टेज पर जाने के लिए अपनी कुर्सी से उठती है। उसका लहंगा इतना भारी होता है कि उसे खड़े होने में ही 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। तुम दोनों मेरा लहंगा पकड़ लो ना, मेरे से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। रूही और प्रिया तिया का लहंगा संभालती है और तिया बाहर की ओर आने लगती है, लेकिन लहंगा इतना भारी होता है कि रूही और प्रिया उसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती और लहंगा छोड़ देती है। क्या हुआ? तुम दोनों ने लहंगा क्यों छोड़ दिया? दीदी, लहंगा बहुत भारी है, हमसे नहीं संभाला जा रहा। दीदी, मैं स्वीटी और पिंकी को बुलाकर लाती हूँ। रूही स्वीटी और पिंकी को बुलाकर लाती है, जिसके बाद चारों बहनें तिया का लहंगा संभालती हैं और तिया चलना शुरू करती है। लेकिन लहंगा बहुत भारी होने के कारण वो ठीक से चल नहीं पाती है। उसके कदम डगमगाने लगते हैं। दीदी, जयमाल का मुहूर्त निकला जा रहा है और तुम बच्चों की तरह एकदम धीरे धीरे कदम रख रही हो। ऐसे कैसे पहुंचोगी स्टेज तक? अरे तो क्या करूं, मेरे से चला ही नहीं जा रहा है। हमने तुम्हारा लहंगा तो संभाला हुआ है, तुम आराम से चल के जाओ ना। चारों कजिन बहनें तिया का लहंगा संभालने के चक्कर में उससे काफी चिपक कर चल रही थी। अरे तुम लोग जरा मुझसे दूर रहो ना, बिल्कुल मेरे चेहरे के पास आ गई हो, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। दीदी, हमने आपका लहंगा संभाला हुआ है, आपसे दूर नहीं जा सकते। तिया अपना मेकअप बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लेती है और धीरे धीरे चलते हुए स्टेज तक आती है। अब इतना हैवी लहंगा लेकर स्टेज की सीढ़ियां चढ़ना तिया के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। तिया स्टेज की सीढ़ियों को घूरने लगती है। स्टेज पर खड़ी उसकी बड़ी बहन महिका, जो कि आरती की थाल लेकर खड़ी होती है, वो तिया से कहती है, तिया क्या सोच रही है, जल्दी से ऊपर आ। मैं ऊपर कैसे आऊं? लहंगा इतना भारी है कि मुझसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाएगी। महिका धीरे से बुदबुदाती है, मैंने तुझसे कहा था इतना भारी लहंगा मत ले। तिया की कजिन बहनें उसका लहंगा पकड़कर थोड़ा उठाती है और तिया सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती। काफी देर से तिया का ये ड्रामा बारात में आए सारे लोग देख रहे होते हैं। अब 100 लोग होंगे तो 100 तरह की बातें भी होंगी। रिश्तेदार तिया की सास से तिया के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। सुशीला, तूने शादी से पहले तिया को देखा नहीं था क्या? देखा था दीदी। क्या देखा था? देख, वो तो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पा रही है, लड़खड़ाती हुई चलकर आई है। कहीं इसके पैर में कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे तो लगता है दुल्हन के पैर में पोलियो की शिकायत है, तभी वो चल नहीं पा रही थी। अब देखो, उससे 2-3 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी जा रही है। शादियों में ऐसे ही तो धोखे हुए करते हैं। अभी तो दुल्हन की पैर ही खराब दिख रहे, कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद पता चले दुल्हन के अंदर और भी डिफेक्ट है। हमारे सिद्धार्थ के तो भाग ही फूट जाएंगे। रिश्तेदारों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुशीला का भी मूड ऑफ हो जाता है। इधर तिया की बहनें उसे किसी तरह से सीढ़ी पर चढ़ने में मदद करती है। जयमाला की रस्म से पहले महिका तिया और दूल्हे की आरती उतारती है। जैसे ही वो आरती का थाल तिया के चेहरे के पास लाती है, तिया अपने कदम पीछे कर लेती है और वो लड़खड़ाकर गिरने वाली होती है कि उसकी कजिन बहनें उसे थाम लेती है। क्या हुआ तिया, तू ठीक था ना? दीदी, आरती का थाल मेरे चेहरे के इतने पास मत लाओ ना, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। थोड़ा दूर दूर से मेरी आरती उतार लो। तिया, दूर से आरती कैसे उतारी जाएगी? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? आरती उतारनी जरूरी है क्या? तिया, ये रिवाज है। जयमाला के वक्त दूल्हे दुल्हन की आरती उतारी जाती है। मेरी शादी के वक्त तूने भी तो मेरी और अपने जीजू की आरती उतारी थी। अब रिवाज तो करने पड़ेंगे ना। तो कर लो ना, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, बस आरती की थाली थोड़ी दूर रखना। महिका दूर दूर से ही तिया की आरती उतारती है। जयमाल की रस्म के बाद फिर से तिया का वही ड्रामा शुरू हो जाता है। 2-3 सीढ़ियां उतरने में वो घंटों लगा देती है। बेबी स्टेप्स लेती हुई तिया अपनी बहनों के सहारे स्टेज से नीचे आती है। जयमाल की रस्म के बाद सभी खाना खाने लगते हैं। तिया की बहनें खाना लाकर दुल्हा दुल्हन को देती हैं और अब तिया को खाना खाने में भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। क्या बात है तिया, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैं अपना लहंगा पकड़ूं या खाने की प्लेट? अच्छा लाओ, तुम्हारी प्लेट मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं, आप अपना खाना खाओ। अरे मैं बाद में खा लूंगा, तुम अपनी प्लेट मुझे दो। सिद्धार्थ अपनी प्लेट साइड में रखकर तिया की प्लेट पकड़ लेता है और तिया खाना शुरू करती है।
लेकिन तब भी तिया को ये डर सता रहा होता है कि कहीं उसका हैवी मेकअप खराब न हो जाए। यार, ये हैवी लहंगा और हैवी मेकअप के कारण मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली। मुझसे ना तो लहंगा संभाला जा रहा है, ना खाना खाया जा रहा है। कहीं खाना खाने से मेकअप खराब हो गया तो? नहीं, शादी से पहले मेरा मेकअप खराब नहीं होना चाहिए। क्या सोचने लगी तिया? कुछ नहीं। खाना खा लो, जो सोच रही हो बाद में सोच लेना। तिया, खाना तो तुझे किसी तरह से खाना ही पड़ेगा। तू भूखी भी तो नहीं रह सकती। अब मुसीबत तूने खुद ही बुलाई है, तू झेलेगा कौन? तिया धीरे धीरे से अपना मुंह खोलती है और रुक रुक कर खाना खाती है और सिद्धार्थ को काफी देर तक उसकी प्लेट पकड़नी पड़ती है, जिसे देखकर बाराती कई तरह की बातें करते हैं। वो देख, अभी फेरे भी नहीं पड़े और हमारा सिद्धार्थ अपनी बीवी का गुलाम बन गया। सुशीला ने चुनकर बहू ढूंढी है। क्या सुशीला, देख रही है ना? हाँ, देख रही हूँ। शादी के बाद सिद्धार्थ बहू को ऐसे ही खाना खिलाया करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि खाना भी तुम लोगों को ही बनाना पड़े। खाना पीना होने के बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है। मंडप में दूल्हा और पंडित जी बैठे होते हैं। महिका बेटी, तिया से कहती कि शादी की रस्में शुरू हो गई है, अपने कमरे से अभी चलना शुरू कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि उसके आते आते मुहूर्त ही निकल जाए। ठीक है माँ। महिका तिया के कमरे में जाती है और उसे मंडप में आने के लिए कहती है। तिया, मंडप में आ जा। आती हूँ दीदी। तिया की बहनें उसे मंडप में लेकर जाने के लिए एक बार फिर से अपनी कमर कस लेती है। रूही, प्रिया, स्वीटी और पिंकी उसका भारी भरकम लहंगा संभालती है और तिया धीरे धीरे चलती हुई मंडप की ओर आना शुरू करती है। लेकिन फिर वही दिक्कत, हैवी लहंगे के कारण तिया ठीक से चल नहीं पा रही होती है और इधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था। दुल्हन कहाँ है? जल्दी दुल्हन को बुलाइए। महिका, तूने तिया को मंडप में आने के लिए नहीं कहा था? कहा था मम्मी। अरे तो तिया अभी तक आई क्यों नहीं है? तू उसे लेकर आ जा। ठीक है मम्मी। महिका तिया को लाने जाती है। तिया तो अभी तक यहीं है, पंडित जी बुला रहे हैं। तू यहाँ क्यों खड़ी है? जल्दी चलना। कैसे चलूं? मुझसे चला ही नहीं जा रहा। और ले ले हैवी लहंगा। हैवी लहंगे का बहुत शौक था ना तुझे? दीदी, इस वक्त ऐसी बातें मत करो, चलने में मेरी मदद करो। अब शादी के मंडप में तुझे ही जाना होगा, तेरी जगह मैं तो नहीं जा सकती। महिका तिया का हाथ पकड़कर उसे मंडप में लेकर आती है। इतने सारे लोग तिया को लेकर मंडप में आते हैं। तिया डगमगाते हुए कदमों से चलकर मंडप में पहुंचती है। रिश्तेदारों के मुंह एक बार फिर खुल जाते हैं। मैं तो पक्का कह रही हूँ, बहू के पैर में पोलियो की शिकायत है। सही कह रही हो अब बहन जी, मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है। बेचारा सिद्धार्थ। इसी बीच तिया मंडप में आकर सिद्धार्थ के बगल में बैठ जाती है। शादी की रस्में शुरू होती है, लेकिन तिया का सारा ध्यान लहंगे को ठीक करने और मेकअप पर लगा होता है। इधर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि बोलिए स्वाहा। तिया अपना लहंगा ठीक कर रही होती है, जिसे देखकर पंडित जी उसे जोर से डांटते हैं। तिया बेटा, हवन सामग्री को अग्नि में डालो और स्वाहा बोलो, लहंगा बाद में ठीक कर लेना। सॉरी पंडित जी। तिया हवन सामग्री अग्नि में डालती है, लेकिन अपना लहंगा और मेकअप संभालते हुए थोड़ी देर में हवन कुंड से आग की तेज लपटें निकलने लगती है, जिसे देखकर तिया अपनी जगह से थोड़ा पीछे हट जाती है। वो कॉन्शियस हो जाती है कहीं आग के कारण उसका हैवी मेकअप खराब न हो जाए और किए कराया पर पानी ना फिर जाए। क्या बात है तिया, तुम पीछे क्यों हट गई? नहीं, वो बस ऐसे ही। पंडित जी तिया को एक बार फिर डांटते हैं। तिया बेटी, तुमसे दूल्हे के बगल में नहीं बैठा जा रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो सही जगह पर बैठो, इधर उधर बैठकर शादी की रस्म नहीं हो सकती। तिया खिसक कर अपनी जगह पर आती है और बार बार टिश्यू पेपर से अपने चेहरे पर आ रहे पसीने को पोंछती है। थोड़ी देर के बाद, अब दूल्हा दुल्हन फेरे के लिए उठकर खड़े हो जाइए और अग्नि के चारों ओर फेरे लीजिए। अब हैवी लहंगे में फेरे लेना तिया के लिए बहुत मुश्किल टास्क जैसा साबित होने वाला था। अब तक तो तिया चलने के लिए अपनी बहनों का सहारा ले रही थी। फेरों के लिए भी वो अपनी कजिन बहनों को इशारे से बुलाती है। रूही, प्रिया, स्वीटी और पिंकी मंडप में आती है और तिया का लहंगा पकड़कर चलने लगती है। 1 मिनट रुक जाइए। सभी रुक जाती हैं। अब सबकी शादी हो रही है क्या? सिद्धार्थ बेटा, तू 5 लड़कियों से शादी कर रहा है क्या? अरे ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? पंडित जी, सिद्धार्थ जीजू के साथ तिया दीदी की शादी हो रही है। तो दुल्हन के साथ आप लोग फेरे क्यों ले रही है? आप लोग यहाँ से जाइए, दुल्हन को फेरे लेने दीजिए। तिया की चारों बहनें वहां से चली जाती है। तिया असहाय नजरों से उनकी तरफ दिखने लगती है। ये तो चली गई, अब मैं इतने भारी लहंगे में फेरे कैसे लूंगी? मुझसे तो चला ही नहीं जाएगा। ये लहंगा या मुसीबत पता नहीं। हैवी लहंगा लेने का फितूर मेरे दिमाग में कहां से आया था। जल्दी जल्दी फेरे लीजिए। तिया फेरे लेने लगती है, लेकिन इस दौरान वो कई बार गिरते गिरते बचती है। सिद्धार्थ उसे और उसके लहंगे को संभालता है। इधर सारे रिश्तेदार सुशीला को देखकर इशारा करते हैं, मानो कह रहे हो, देख ले, ये ड्रामा अब पूरी जिंदगी देखने को मिलेगा।
खैर, किसी तरह से तिया शादी की रस्में पूरी करती है और लहंगे में ही उसकी विदाई होती है। विदाई के वक्त तिया खुलकर रो भी नहीं पाती। पापा मम्मी को छोड़कर जाने का बहुत दुख है, रोना तो बहुत आ रहा है, पर अगर मैं रोई तो मैंने जो इतना हैवी मेकअप कराया है सब खराब हो जाएगा। मेरा मस्कारा, आई शेडो, आईलाइनर, नहीं, ये सब मैंने बहुत पेशेंस से करवाया, इन्हें खराब नहीं कर सकती। तिया ठीक से रो भी नहीं पाती है और विदा होकर ससुराल चली जाती है। ससुराल में भी रीति रिवाज करने में तिया को बेहद परेशानी होती है। तिया की ननद कुसुम उसके आगे ढेर सारी टोकरी रख देती है। तिया बहू, इन टोकरी पर पैर रखते हुए अपने कमरे तक जाना होगा। अब इस लहंगे को संभालू या टोकरी पर पैर रखो, मैं कहाँ फंस गई यार। क्यों ही लिया मैंने ये लहंगा, कमरे में जाती ही सबसे पहले इसे उतार फेंकूंगी। क्या बात है तिया बहू, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी। तिया दोनों हाथों से अपना हैवी लहंगा पकड़कर टोकरी पर पैर रखती है और वो डगमगा जाती है। वो गिरने ही वाली थी कि तभी सुशीला उसका हाथ थाम लेती है। तिया बहू, तेरे पैर में कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम मेरे पैर में नहीं मम्मी जी, मेरे लहंगे में है। मैंने इतना भारी लहंगा ले लिया है कि ये मुझसे संभाला ही नहीं जा रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, अपने कमरे में जाकर इसे बदलकर हल्के कपड़े पहन ले। मैं भी इसी बात का इंतजार कर रही हूँ, कब मैं अपने कमरे में पहुंचूं और अपना लहंगा उतार फेंकूं। सारे रीति रिवाज पूरे करने के बाद तिया अपने कमरे में जाती है और सबसे पहले वो अपना भारी भरकम लहंगा उतारकर हल्का सा सूट पहन लेती है। हाय, अब जाकर राहत मिली। उसी समय तिया के पास उसकी बहन का फोन आता है। तिया, कैसा रहा तेरा हैवी लहंगे का एक्सपीरियंस? दोबारा पहनेगी उसे? अरे भाड़ में गया हैवी लहंगा, मैंने उसे खरीद कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उसे दोबारा पहनना तो दूर, उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं।